सो नाउ वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, अब देखिए 747 का प्राइस है और ये स्टॉक ना मल्टी बैगर साबित हुआ है। 10 गुना यहाँ पर रिटर्न जो है वो डिलीवर कर दिया है और इसके बाद भी यहाँ पर रुकने का काम नहीं। और 3 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी खबर आएगी, बोनस या स्प्लिट यहाँ पर जो है होने वाला है और ऐसे में अफोर्डेबिलिटी और स्टॉक की बढ़ जाए, क्योंकि जो इन्वेस्टर 747 पर नहीं खरीद सकते वो यहाँ पर जो है बोनस के बाद या स्प्लिट के बाद आपको ये प्राइस सस्ता देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा इस स्टॉक के लिए। तो ऐसे में क्या बोनस और स्प्लिट से पहले हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, और जो होल्ड कर रहे हैं वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड करता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि एनएसई की यहाँ पर जो कंपनी है और कभी एसएमई में आया था, ये आईपीओ एसएमई आईपीओ था और अराउंड इसके अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली लिस्टिंग के बाद। ये स्टॉक 70-60 रुपए की लेवल तक आ गया था एक टाइम पर। 100 रुपए की तरफ यहाँ पर जो है एक बाई करने का था कि इस स्टॉक को, क्योंकि हम उस वक्त बीसीजी को कवर कर रहे थे और ऐसे में समझ में आया कि वर्टोज भी यहाँ पर जो है लीडरशिप हासिल कर सकता है। इंडिया में लिस्ट है लेकिन यूएस के अंदर हेडक्वार्टर है इस कंपनी का, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी 3 अप्रैल ये याद रखिएगा और आज की डेट है 18 मार्च, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये करते क्या है, तो एडवर्टाइज का काम है और जो ऐड आप गूगल पर या फिर यहाँ पर इंस्टा पर या वगैरह वगैरह फेसबुक पर आप देखते हैं वो थर्ड पार्टी वाले का होता है। थर्ड पार्टी यानी कि आप वर्टोज को कह सकते हैं थर्ड पार्टी एडवर्टाइज़र, ये आप कह सकते हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनका समझ का तरीका है वो इस तरीके से है कि ये आपके जो कंपनी है वो जब ऐड के लिए यहाँ पर जो है ना इनसे कंसल्ट करती है कि भैया क्लाइंट जो है वो ऐड के लिए कहता है कि भैया मेरा ऐड जो है वो इस तरीके के यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुँचना चाहिए। तो ये अपना जो फॉलो करते हैं रूल जो भी है उस तरीके से उसको फॉलो करके उन एडवर्टाइजर यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुँचते हैं, एडवर्टाइज करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है उन तक सही तरीके से पहुँचे। तो ये इनका काम है, थर्ड पार्टी एडवर्टाइज़र इनसे कहा जाता है। और ऐसे में यहाँ पर यूएस के अंदर एक बड़ी कंपनी जैसे कि ट्रेड डेस्क, राइट, इंडिया के अंदर 2 बड़ी कंपनियाँ हैं लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ दिक्कत चल रही है, आप समझी गए होंगे, ब्रैडकॉम ग्रुप, और दूसरा यहाँ पर एफिल इंडिया। ये यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अभी अगर आप बात करें तो यहाँ पर 912 का यहाँ पर हाई लगा है और 747 पर प्राइस चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो सब कुछ ऐसा ठीक नहीं है, मतलब स्टॉक रनअप दे गया, सब कुछ है। हमारी बात तो वही थी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बहुत ही कम है और बड़ा पैसा आपको बना कर देगा, वो बनता हुआ दिखा भी, सिंपल सी बात है, बनता हुआ दिखा। बट अर्निंग और मार्केट कैप में जो एक बैलेंस रहना चाहिए वो बैलेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ा है। तो अभी अगर आप देखें तो मार्केट कैप जो है वो 3110 करोड़ का है और यहाँ पर आपका यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया नहीं है, वो एक डिफरेंट है। ये आईटी से बिलोंग करते हैं, आईटी कंपनी है और यहाँ पर आपको इस आईटी कंपनी का 3110 करोड़ का मार्केट कैप है। इसी हिसाब से आप आईटी का इंडस्ट्री पी लगा के देखेंगे तो आईटी का जो इंडस्ट्री पी है वो 27 से 28 के अराउंड है, ठीक है। और यहाँ पर जो जो अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग जो है जो चल रही है इस कंपनी की, इस स्टॉक की जो पी रेशियो है वो 181 पर, तो ये कई गुना यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, आपने ग्रोथ डिलीवर करी, लेकिन ग्रोथ डिलीवर करने का मतलब ये नहीं है कि पी रेशियो कहाँ पर पहुँच गया है और वो सब जस्टिफाई करता हो। तो 181 बहुत महंगा हो चुका है, 27 से 28 के कंपैरिजन 181 बहुत महंगा है। इवन चलो ठीक है, एक बार मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की तरफ से ही अगर आप ले लेंगे इंडस्ट्री पी, तब भी 80 का पी इंडस्ट्री पी जो है ना और 181 का पी यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है स्टॉक का, सो दैट ये फिर भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर है, लेकिन ये एक आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी है और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मल्टी टाइम वैल्यूशन जो है ना वो मिसमैच चल रहा है। और अभी आप बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 45.96 है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 16.10 है, यानी कि आपने 16 गुना अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। सो दैट चाहे बोनस हो या स्प्लिट हो, स्टॉक महंगा हो चुका है। और एक्चुअल में नेट सेल देखिए कंपनी जो है ना वो अभी काफ़ी छोटी है और ये जितना बड़ा बनेगा उतना बड़ा आपको पैसा बना के देगा, क्योंकि इस तरह की कंपनी हमारे यहाँ बहुत कम है। एक तो बड़ा दिक्कतों में चल रही है ब्रैडकॉम ग्रुप, दूसरा एफिल इंडिया 4-5 ढाई साल हो गए हैं एक्चुअल में उस स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिखाया।
तो ये सब चल रहा है मार्केट के अंदर। चला तो सिर्फ वर्टोज चला इस बात में, बट अगर आप वर्टोज के यहाँ पे जो नेट सेल है वो अगर आप देखेंगे तो लगातार हर क्वार्टर में यार अच्छा ही डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नेट सेल है वो इतना नहीं है कि भाई साहब यहाँ पर जो है आपकी जो मार्केट कैप है वो जस्टिफाई कर दे। चलो ठीक है 1500 करोड़ का मार्केट कैप होता, चलो समझ में आता है, बट 55 करोड़ का नेट सेल आप निकाल रहे हैं और यहाँ पर ना पूरे साल की जो अर्निंग है जो 2024 में मेरे हिसाब से जो रिजल्ट बनेगा वो अराउंड 150 करोड़ के आसपास का नेट सेल होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें कुछ 30 से 40 करोड़ के अराउंड। सो दैट ऐसे में कितना बढ़िया यहाँ पर जो है सब कुछ होगा। वैसे तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें तो अराउंड यहाँ पर जो है रहना चाहिए 24 करोड़ के अराउंड। 40 करोड़ तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, थोड़े थोड़े में ही फर्क बैठ जाएगा। सो दैट यहाँ पर ना उस हिसाब से वर्टोस का जो एक वैल्यूएशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी जो है वो लगातार डिलीवर कर रही है ग्रोथ, ये सबसे बड़ी बात है। महंगापन है बट ठीक है, एक बार काम चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ रिटर्न फिर बनेगा नहीं, उस महंगेपन में रिटर्न बनेगा नहीं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर FIIs का यहाँ पर होना लगातार, कभी 0.31% यहाँ पर थी 2022 दिसंबर में, 2023 दिसंबर में देखिए 7.14% पहुँच गए। एलेरा कैपिटल जो है ना यहाँ पर बड़ा निवेश करके रखे, 1.5 या 2% के अराउंड यहाँ पर स्टेक है। तो अब महंगापन जो बोल रहे हैं ना वो सस्तेपन में भी बदल सकता है अच्छे नंबरों से। अगर यहाँ से और अच्छी खासी ग्रोथ डिलीवर कर दी तो ये सस्ता हो जाएगा ये स्टॉक। तो ऐसे में थोड़ा सा महंगा अगर कोई अफोर्ड कर सके तो ही वर्टोज एडवर्टाइजिंग की तरफ देखिएगा, अदरवाइज जो रिस्क फ्री रहना चाहता है वो थोड़ा सा दूर रहिएगा, ज़्यादा बेहतर। तो स्टॉक ना मल्टी बैगर हो गया और मेरे ख्याल से यहाँ से भी मल्टी बैगर होगा ये स्टॉक। उसका रीज़न है क्योंकि ये नई नई कंपनी है, सबसे बड़ी बात यही है। हम ही तो महंगा और सस्ता करते हैं स्टॉक को, लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा प्रीमियम चल रहा है, ठीक है मान लेते हैं 200 रुपये का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, मतलब स्टॉक का भाव जो है ना वो 500, 550, 400, 450 के अराउंड होना चाहिए था, बट ये 747 में दिख रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। आगे जो है काफ़ी ग्रोथ डिलीवर करेगा, सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है हमें समझ में आता है उस चीज़ को। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू ना सब कुछ ठीक नहीं है। IT इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। खैर इसको बात करते हैं। फ़िलहाल अभी अगर आप देखें तो 680 के अराउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर ये जब तक बचा रहा तब तक तो समझिए कि हाई मूव आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर 680 टूटा तो आप ये समझिएगा कहीं ना कहीं गिरावट हो सकती है। इवन यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 650, बहुत ज़्यादा रिस्क प्रीमियम ना देकर 650 का भी अगर आप देखें कि 650 अगर टिक जाता है इस स्टॉक के अंदर, तब भी यहाँ पर जो है ना मौका बनेगा हायर साइड जाने। लेकिन अगर ये 680 650 तक टूट ही रहा है तब तो कोई मतलब नहीं है, ये कहीं ना कहीं और डाउन साइड दिखा सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको वर्टोज एडवर्टाइजिंग के बारे में समझ में आया होगा। काम भी हमने बात कर ली है, फंडामेंटल भी बात कर ली है। फंडामेंटल महंगे हैं, कोई अफोर्ड कर सके इन महंगापन को तो अफोर्ड करिएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो रिस्क फ्री है वो दूर रहिएगा। बाकी स्टॉक स्प्लिट हो रहा है या फिर बोनस हो रहा है, ये सोचकर कुछ एक्साइटमेंट मत ले आइएगा। क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा इससे, सिंपल सी बात है। स्टॉक ऑलरेडी महंगा है, इस बात को आप समझिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।